11th की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम ग्राफ शुरू करने जा रहे हैं। ग्राफ को ही कर्व भी कहते हैं। ये कर्व यानी ग्राफ कई प्रकार के होंगे, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ को ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कहते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इस तरह से कई प्रकार के ग्राफ हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी हो सकता है। तो सभी ग्राफ में बेसिक बात एक ही जैसे सोचते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं ग्राफ की। ग्राफ का ही नाम कर्व है। यहाँ पोजीशन टाइम ग्राफ देखने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ एक ग्राफ बनाते हैं। यहाँ हम टाइम को दिखा रहे हैं, यहाँ हम पोजीशन दिखा रहे हैं एक्स। कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, पार्टिकल चल रहा है सीधी रेखा पर, लेकिन समय के साथ उसका स्थान कैसे बदल रहा है, यानी किस समय पर कितनी दूरी पर, किस समय कितनी दूरी पर, वो बताता है ये ग्राफ। ये ग्राफ से हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। यह बता रहा है कि किसी समय t, जब समय t है उस समय पोजीशन x है और समय कुछ और बीता, अब समय हो गया t प्लस डेल्टा t। तो अब पोजीशन इसका हो गया x प्लस डेल्टा x। देख रहे हैं, यानी समय बीत रहा है तो ये पोजीशन स्थान भी बदल रहा है। तो यहाँ इस बात को लिखते हैं, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल travels over straight line and its position varies with time, which is shown in curve। कर्व कहिए, ग्राफ कहिए। और ग्राफ में दिखाया गया कैसे पोजीशन बदल रहा है। एट टाइम t इट्स पोजीशन इज x। देखिए x पोजीशन है, t समय पर कहाँ पोजीशन x है, और एक ग्राफ में पॉइंट, इस पॉइंट का नाम p दे देते हैं। और ये t प्लस डेल्टा t समय पर कौन सा पोजीशन है, x प्लस डेल्टा x, इस पॉइंट का नाम q दे देते हैं। एट टाइम ये t था, एट टाइम t प्लस डेल्टा t its position becomes x plus delta x। Therefore, change in position during t and t plus delta t कितना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, फाइनल पोजीशन x प्लस डेल्टा x है, उसमें से घटा देंगे शुरू वाला पोजीशन x। ये हमारा चेंज इन पोजीशन है। और ये चेंज इन पोजीशन कितना समय हुआ है, तो t समय से t प्लस डेल्टा t समय के बीच का। ध्यान दीजिए, यहां तक का समय t है और यहां से यहां तक का t प्लस डेल्टा t, यानी ये जो बीच का समय हुआ ये हमारा डेल्टा t। इस जगह का नाम हम m देते हैं, इस जगह का नाम हम n देते हैं, इस जगह का नाम हम r देते हैं। ध्यान दीजिएगा। Therefore, एवरेज आप स्पीड कहिए
या वेलोसिटी की, जब सीधी रेखा में चलेगा तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों बराबर होगा। जब सीधी रेखा में चलता है तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों बराबर होते हैं। इस कंडीशंस में वो क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो कहिए एक ही चीज है, अब बाई टाइम। तो यहां पर एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी लिखते हैं, कितना हो गया, जो डिस्प्लेसमेंट यानी चेंज इन पोजीशन जो है इस दौरान, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, ये डेल्टा एक्स। जो पोजीशन में चेंज होता है वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। अब बाई टाइम कितना लगा, डेल्टा टी। टी से टी प्लस डेल्टा टी में एक्स से एक्स प्लस डेल्टा एक्स पहुंच गया, यानी ये डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा एक्स है। तो कितना देर में है, तो डेल्टा टी समय में। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये फाइनल पोजीशन क्यू, ये फाइनल पोजीशन पर जो पॉइंट है और इनिशियल पोजीशन पर जो पॉइंट पी है उस दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। नाउ वी ज्वाइन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट ऑन कर्व by a straight line। तो मिला दीजिए, मिला दिए। इस m को थोड़ा इधर लिख देता हूं। ये एंगल हमारा थीटा है। अब देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर बाई पी आर, यानी डेल्टा एक्स बाई पी आर कितना है, डेल्टा टी। इसे हम 2 कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 1 को, ये भी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इस 2 को देखिए भी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो फ्रॉम 1 and 2 एक और दूसरे देखिए, तो हम कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो है हमारा, एवरेज वेलोसिटी जो है वो बराबर है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी के, वो बराबर है टेन थीटा। गौर से देखिए लाइन को, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। यानी यहां से आप कह सकते हैं इस बात को कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया रहे, देखिए सीखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया रहे, कौन सा, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो सकता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो सकता है। सीधी रेखा में चलेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। तो इस कंडीशंस में जो जब भी एवरेज वेलोसिटी आपको पूछ रहा होगा तो 2 को समय देगा, फलना से फलना समय के बीच में, इस समय से इस समय के बीच में। तो इस समय से इस समय के बीच में तो एक फाइनल समय होगा, अंतिम समय, लास्ट समय, उस समय ग्राफ पर पॉइंट खोज लीजिए। एक शुरू वाला समय पर ग्राफ पर पॉइंट खोज लीजिए, दोनों को एक सीधी रेखा से मिला लीजिए, दोनों को सीधी रेखा से मिला लीजिए। वो स्ट्रेट लाइन समय वाला एक्सिस, इसको बोलते हैं टाइम एक्सिस, इसको बोलते हैं पोजीशन एक्सिस, इसको बोलते हैं टाइम एक्सिस। तो टाइम एक्सिस से जितना कोण बनाएगा, उस कोण, जितना एंगल बनाएगा, उस एंगल का यानी उस कोण का टेंजेंट मतलब टेन थीटा निकाल लेंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं कि टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ, we join final and initial point
by a straight line. The tangent of the angle made by this straight line with time axis gives average speed और velocity. बात को पकड़िए, आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दे देगा, मतलब डिस्टेंस दूरी समय ग्राफ दे दिया, या विस्थापन समय डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया। क्या कहा कि भाई आप एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो कुछ नहीं करना आपको। जब जब जो समय देगा फलना फलना समय के बीच में एवरेज, जब ये एवरेज कहेगा दो समय रहेगा, तो फाइनल समय पर ग्राफ पर कौन सा पॉइंट आउट ढूंढ लीजिए। जैसे फाइनल समय यहाँ पर टी प्लस डेल्टा टी है, तो वहां पर एक ग्राफ पर स्थान ढूंढ लीजिए। एक शुरू वाला टी समय पकड़ा इस और इस समय के बीच में खड़ा है, इस और इस समय के बीच में, तो इस समय पर भी एक पॉइंट खोज लीजिए, दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। वो स्ट्रेट लाइन इस समय वाला एक्स से जितना कोण बनाएगा, जितना एंगल बनाएगा, उस एंगल का टेंजेंट एंड टेन थीटा निकाल दीजिए, हो गया। दिमाग बात बैठा? देखिए लिखा हुआ है टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी, यानी एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए किससे? फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ से वी ज्वाइन, हम मिलाते हैं फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट बाय ए स्ट्रेट लाइन। फाइनल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट हुआ, ये फाइनल समय को फाइनल पॉइंट मिलेगा। लाइन द टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय दिस स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन मिलाए हैं हम, ये स्ट्रेट लाइन के द्वारा टाइम एक्सिस से बना गया कोण का टेंजेंट, द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय दिस स्ट्रेट लाइन, किससे? विथ टाइम एक्सिस, समय वाला एक्सिस, गिव्स एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। बहुत सिंपल है। अब हम यहां से इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी निकालना सिखाते हैं, यानी एक समय पर स्पीड या वेलोसिटी जानना होगा तब क्या करना होगा। जैसे क्या ठीक टी समय पर बताओ, यहाँ दो समय तो मिला लिया आप, अब एक ही समय पर क्या होगा तब क्या करिएगा। पहले हम बोर्ड साफ कर लेते हैं, फिर देखिए। इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। देखिए यहां पर एक समय पर निकालना है, हमको टी समय पर जानना है। जरा मैं यहां ग्राफ बगल में बना के दिखाता हूं। यहां पर एक ये समय है, ये पोजीशन एक्स है, ये देखिए ऐसे टी समय पर ये एक्स है, ये हमारा पॉइंट पी है। अब टी समय पर हमको जानना है वेलोसिटी। इस टी समय पर जानना है, इस जो हमारा टी और टी प्लस डेल्टा टी के बीच में जो समय का गैप है, इसको हम जीरो कर दें। जैसे समय का गैप घटाते जाएंगे, क्यू भी पी के नजदीक आते जाएगा। गौर समझिए ना, जैसे मान लीजिए ये 10 बजे है और ये 11 बजे है, 10 AM में है और ये 11 AM में है, तो 1 आवर में 1 आवर है गैप यहां से यहां तक का, तो ये पी है, ये क्यू है। अगर इसको हाफ आवर कर दें, यानी यहां पर ये समय अब हम यहां कर दें, टी प्लस डेल्टा यहां कर दें, तो ये क्यू कहीं हमारा यहां आ जाएगा, यहां पर क्यू आ जाएगा। देखिए पास में आया। अब ये हमारा समय था 10:30 था, अगर हम और छोटा कर दें 10:15 कर दें, तो हमारा ये क्यू कहीं यहां आ जाएगा। यानी जैसे जैसे समय के गैप को हम कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं, क्यू भी धीरे धीरे घसक करके पी के नजदीक आ रहा है। जानते हैं ऐसे वी हैव इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी। लेकिन ये कब? जब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 कर दें, तब डेल्टा एक्स और डेल्टा टी होता है। इसी को तोड़ते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, समय के गैप को 0 करेंगे इसको, तो समय जब छोटा होगा
तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स भी छोटा होगा। उस समय में इस छोटे डिस्प्लेसमेंट और छोटे टाइम का जो रेशियो है वो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर सीधी रेखा पर चल रहा है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगा। आप पढ़ चुके हैं ना पहले। तो देखिए समय के गैप को जब छोटा कर रहे हैं, यहाँ पर हम समय के गैप को छोटा कर रहे हैं तो क्यू पी के नजदीक आ रहा है, यानी एच डेल्टा टी टेंस टू 0 क्यू टेंस टू पी। ये बात समझ में आई। मैं ये कह रहा था कि देखिए समय यहां से यहां तक गैप ज्यादा है तो क्यू यहाँ है। अब गैप आधा कर दिए तो क्यू उसके नजदीक आ गया, यहाँ आ गया क्यू, और आधा कर दिए तो क्यू यहाँ आ गया, और कम कर दिए तो क्यू यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से क्यू धीरे धीरे पी के नजदीक आते जा रहा है। एज डेल्टा टी टेंस टू 0 क्यू टेंस टू पी। अब क्यू जब पी के नजदीक होगा तो ग्राफ कैसा होगा हमारा, तो देखिए ना, ये पी के पास ही हमारा क्यू जो है वो यहां से पहले यहाँ क्यू था, घसकते 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 यहीं पर क्यू आ गया, आप यहीं पर पी के पास। इस केस में, इन दिस केस, इस केस में P और Q, जो कि P है यहीं पर Q भी है, दोनों को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन जो होगा वो तो इस पॉइंट P पर स्पर्श रेखा हो जाएगा, टेंजेंट लाइन हो जाएगा। टेंजेंट लाइन, देखिए एंगल का टेंजेंट मतलब टेन थीटा, टेंजेंट लाइन मतलब स्पर्श रेखा। आप पढ़े होंगे सीबीएसई बोर्ड में या बिहार बोर्ड में, विड्थ की स्पर्श रेखा टेंजेंट ऑफ द सर्किल 10th क्लास में। तो ये टेंजेंट लाइन हुआ, समझ रहे हैं। टेंजेंट यानी क्यू घसक करके पी के पास आ गया तो दोनों को मिला है, दोनों की जगह पर है, तो एक बिंदु पर छूता हुआ निकल गया। और किसी ग्राफ को एक बिंदु पर छूता हुआ निकल जाए लाइन, उसे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। ये हमारा टेंजेंट लाइन हो गया। तो यहां लिखेंगे इन दिस केस द लाइन ज्वाइनिंग Q to P becomes tangent at P। Q से P को मिलाने वाला रेखा क्या हो गया, स्पर्श हो गया, रेखा हो गया। कहां पर, becomes tangent line at P, यानी P पर स्पर्श रेखा हो गया। समझ रहे हैं। अब ये स्पर्श रेखा, क्योंकि P और Q को मिला रहे, यहाँ भी P और Q को मिला रहे थे और ये एंगल था, ये P और Q बना रहे, ये लाइन है। अब ये मान लीजिए कि एंगल फाई बना रहा है, तो इस टेंजेंट लाइन के द्वारा टाइम एक्सिस से जो एंगल बनेगा उस एंगल का टेंजेंट, यहाँ दो बार बोल रहे टेंजेंट, एक तो बोल रहे टेंजेंट लाइन, और टेंजेंट लाइन टाइम एक्सिस से जो एंगल बनाया उस एंगल का टेंजेंट मतलब 10 फाई, उस एंगल का 10। तो एंगल का टेंजेंट हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी बताएगा। द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय टेंजेंट लाइन विथ टाइम एक्सिस गिव्स instantaneous speed or velocity, that is instantaneous speed और velocity इक्वल टू क्या हो गया, 10 फाई। यानी टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन इस टाइम एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उस एंगल का टेंजेंट, उस एंगल का टेंजेंट वो हमको बता रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी यहां से हम क्या कहेंगे, यहां से हम कहेंगे कि जिस समय पर आपको वेलोसिटी जानना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक समय पर, इंस्टेंटेनियस एक समय पर, तो उस समय पर ग्राफ पर जो पॉइंट है उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन यानी स्पर्श रेखा खींच दीजिए। वो टेंजेंट लाइन टाइम एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है उस एंगल का 10 निकाल लीजिए, उस एंगल का 10 निकाल लीजिए, हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नोट कर लीजिए। तो अभी आपने सीखा कि अगर एवरेज
वेलोसिटी या स्पीड निकालना हो पोजीशन टाइम ग्राफ से, तो एवरेज के लिए दो समय देगा, उस दोनों समय पर पोजीशन यानी पॉइंट्स ढूंढ लीजिए ग्राफ पर, उस दोनों को एक सीधी रेखा से स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। वो टाइम एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा उसका 10 टेंजेंट निकाल दीजिए, यानी 10 थीटा निकाल दीजिए, हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस निकालना होगा तो एक ही समय दे, उस समय पर ग्राफ पर पॉइंट खोज लीजिए, वहां पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए, टेंजेंट लाइन। वो टेंजेंट लाइन टाइम एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा उस एंगल का टेंजेंट यानी 10 निकाल दीजिए। अगर 5 एंगल बनाया तो 10 5। गौर करिए बात को, एक उदाहरण देखिए। देखिए यहां पर एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिखाया गया है, जिसे पोजीशन मीटर में इन एम यानी मीटर में इन मीटर और समय इन सेकंड में है। तो 2 सेकंड पर 20 मीटर और पार्टिकल है। शुरू में जब टी का मान 0 था तो पार्टिकल एक्स का मान 0 था, यानी कोई आप ही ओरिजिन के पास ही था। समय बीतना शुरू हुआ तो पोजीशन पार्टिकल दूर जाने लगा, और जब 2 सेकंड हुआ तो पार्टिकल 20 मीटर पर है। लेकिन 2 से 5 सेकंड के जो पोजीशन चेंज नहीं किया है, पार्टिकल रेस्ट में है। और 5 सेकंड के बाद कैसे हम पूछ के रेस्ट में 2 से 5 के पीछे, क्योंकि पोजीशन नहीं बदल रहा, 20 का 20 से पर रुका वही का वही है। 5 सेकंड में फिर से दूर जाने लगा, और 6वां सेकंड में 1 सेकंड बाद 40 पर पहुंच गया है, और 40 के बाद फिर वो वापस आने लगा है, और दूरी घटते 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 8वां सेकंड पर वो वापस ओरिजिन पर फिर से आ गया। वापस आना मतलब दूरी घटना। देखिए ना, 40 था, अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, यानी अब यहाँ का कुछ समय के बाद ये फिर 20 पर आ गया, फिर करते 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 0 पर आ गया। ये हमारा ग्राफ। तो यहाँ लिखते हैं, फिगर shows a position time graph. Find average velocity during 0 to 2 सेकेंड, दूसरा में 2 to 5 सेकेंड, तीसरा में 5 to 8 सेकेंड। ओके। और दूसरा क्वेश्चन के भाग में, पहला में एबीसी निकालना है, दूसरा भाग में एट टी बराबर 1 सेकेंड एक समय, दूसरा के ए में, दूसरा के बी में एट टी बराबर 3 सेकेंड, और सी में टी बराबर 7 सेकेंड। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप समझ गए हैं कि इस ग्राफ में समय के साथ पार्टिकल का पोजीशन बदल रहा है। 0 से पार्टिकल चलना शुरू किया, 2 सेकंड में पार्टिकल 20 मीटर की दूरी पर है, फिर 5 सेकंड बाद भी 20 मीटर पर ही है, लेकिन 6ठे सेकंड में वो 40 मीटर पर चला गया। फिर उसके बाद वो 6ठे के बाद वो धीरे धीरे वापस आने लगा, और 8वें सेकंड पर फिर से ओरिजिन पर आ गया। तो कह रहा है फिगर शोज, ये चित्र में दिखा रहा है ए पोजीशन टाइम ग्राफ। ये फिगर क्या दिखा रहा है? पोजीशन टाइम ग्राफ। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है ड्यूरिंग, पहला में 0 to 2 सेकंड, 0 से 2 सेकंड के बीच में, दूसरा में 2 to 5 सेकंड, 2 से 5 में, और तीसरा में 5 to 8 सेकंड, 5 से 8 सेकंड में। ओके। और दूसरा में निकालना है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां पर मैं लिख देता हूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 1 सेकेंड,
3 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। नहीं भी इंस्टेंटेनियस लिखता क्वेश्चन में, सीधे 137 रहता तो आपको पकड़ना होता कि एक बार में एक ही समय में पूछ रहा है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। ओके, देखिए पहले बनाते हैं हम पहला का ए में 0 to 2 सेकेंड। तो इस फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। ये जितना कोण बनाएगा, मान लीजिए अगर ये कोण θ1 बनाया तो क्या होगा, tan θ1 बराबर, तो फाइनल उसको मिला दिए, ये एंगल जितना हो तो tan θ1 क्या होगा, तो ये लंब कितना 20, भाई आधार यहां से यहां तक कितना 2, 10 मीटर पर सेकेंड। बी में देखिए कह रहा है 2 to 5 सेकेंड, 2 से 5 सेकेंड में, तो पांचवा फाइनल में 5 हुआ, यहाँ पोजीशन है और शुरुआत पोजीशन ये दो मिला दीजिए। ये तो देखिए ये तो यहाँ भी 20 पर है और ये भी 20 पर है, यानी ये तो इसके पैरेलल हो गया, और दो पैरेलल लिखा हुआ एंगल 0 डिग्री होगा, यानी ये दोनों जो है वो टाइम एक्स 0 को बना रहा है, यानी हेयर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री कैसे लिख दिए, क्योंकि फाइनल और इनिशियल को मिला रहे हैं, दोनों समय 20 पर ही है, तो ये तो इसके पैरेलल हो गया, और दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल 0 होता है, देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा बराबर हो गया tan 0 बराबर क्या हो गया 0, यानी दैट इज पार्टिकल इज इन रेस्ट। सी में देखिए 5 to 8, 5 पर पोजीशन ये है और 8 पर पोजीशन ये है, इस दोनों तो फाइनल और इनिशियल तो स्ट्रेट लाइन मिलाइए, ये मिलाइएगा ऐसे, देखिए जितना एंगल बना रहा हो, तो ध्यान दीजिए एंगल तो हम इधर से मापते हैं, इधर से मापते हैं, ये एंगल 90 से बड़ा होगा। अगर मान लीजिए ये एंगल हमारा θ2 है, तो ये तो हमारा 180 माइनस θ2 हो जाएगा, तब तो हम लिखेंगे अगर tan 180 माइनस θ2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अब हमारा ये एंगल निकाल रहे हैं, तो हमारा ये एंगल के लिए ये लंब है, ये लंब, लेकिन ये त्रिभुज हो गई है, ऐसे पकड़िए बात को, ये त्रिभुज हो गई है ऐसे पकड़ रहे हैं, तो ये लंब यानी 20, बट आधार हमारा 5 से 8 के बीच में 3, और tan 180 माइनस θ tan 180 माइनस θ, ध्यान दीजिएगा ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, यानी माइनस tan θ2 बराबर 20/3 मीटर पर सेकेंड, यानी tan θ2 बराबर -20/3 मीटर पर सेकेंड। दैट इज पार्टिकल हैज नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 8 सेकेंड। सीखिए, सीखने वाली बात है यहाँ पर, निगेटिव कैसे हुआ देखिए, आपके सर ये एंगल निकाला था, हमको θ2 निकालना था, हम θ2 निकाले, लेकिन अगर ये एंगल के लिए हम कैसे लंब आधार लेंगे, tan θ कैसे निकालेंगे, हम इस एंगल के लिए निकालेंगे, इस एंगल के लिए, इस 180 माइनस θ के लिए, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, बेस है। देखिए अब खास बात दूसरा पार्ट में चलिए, इंस्टेंटेनियस में एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो देखिए 0 से 2 के बीच में 1 सेकेंड का यहाँ पर होगा, यहाँ पर स्थान ढूंढ लिए ग्राफ पर, ये होगा। अब एक सीधी रेखा पर ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर टेंजेंट खींचेगा तो यही होगा, यानी सीधी रेखा का टेंजेंट सीधी रेखा ही होता है, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूं टेंजेंट, ये पॉइंट बना के लिख देता हूं, टेंजेंट ऑन द स्ट्रेट लाइन इज द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन। ध्यान दीजिए टेंजेंट ऑन स्ट्रेट, किसी स्ट्रेट लाइन पर टेंजेंट खींच रहे हैं, इज द सेम स्ट्रेट लाइन, वही स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन पर किसी पॉइंट पर टेंजेंट वही होगा, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन कर दीजिए, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन इज द सेम स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर पहला में
एट टी बराबर 1 सेकेंड पर वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी सिर्फ एक समय है, यानी ये वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जो एवरेज होगा जब स्ट्रेट लाइन पर पार्टिकल चलता है तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होता है, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है बराबर होगा एवरेज वेलोसिटी के। और 0 से 2 सेकंड तक स्ट्रेट लाइन है, यानी यहां से यहां तक जो एवरेज है वो इंस्टेंटेनियस होगा। और 0 से 2 के बीच में आपने 0 से 2 सेकंड के बीच में आपने एवरेज निकाला 10 मीटर पर सेकंड, यानी इंस्टेंटेनियस में 10 मीटर पर सेकंड। यानी क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा खींचेगा यही स्पर्श रेखा हो जाएगा, यही न्याय, यानी यही एंगल होगा, यही एंगल होगा, tan θ1 होगा। देख रहे हैं, इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए जिस टाइम पर निकालना है उस टाइम पर ग्राफ पर स्थान खोजकर वहां पर टेंजेंट खींच देना है। तो स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट तो यही स्ट्रेट लाइन हो गया। तो यह स्ट्रेट लाइन जितना एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस से, उस एंगल का टेंजेंट यानी tan θ1 कितना है? tan θ1 कितना है? 10 मीटर पकड़े। दूसरा देखिए, बी पार्ट में कहता है 3 सेकंड। 3 सेकंड रखिए, यहाँ पर कहीं 3 होगा, यहाँ पर खींचेगा, ये पॉइंट आया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक भी स्ट्रेट लाइन है, सही से स्ट्रेट लाइन पर टेंजेंट खींचेगा तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, और ये तो इसके पैरेलल है, यानी थीटा का मान 0 है। यानी एट टी बराबर 3 सेकंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होगा tan θ0, क्योंकि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है। तो ये लाइन इस पॉइंट पर जो खींचा गया टेंजेंट लाइन है वो यही लाइन हो गया, और वो इसके साथ कितना कोण बना रहा है? 0 डिग्री बना रहा है, यानी 0 रेस्ट में। और सी में 7 सेकंड है, टी इक्वल टू 7 सेकंड। 7 सेकंड लीजिएगा, कहीं यहां होगा इस बीच में, इसका तो ये हुआ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, यानी देखिए इस पॉइंट टेंजेंट तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो यानी एट टी बराबर 7 सेकंड 10 कुछ मान लीजिए 5 मान लेते हैं, इस एंगल ऊपर यहां से यहां तक पूरा 5 मान लेते हैं, क्या होगा? तो ये पूरा हो गया 40। अच्छा, क्योंकि फिर देखिए इधर से एंगल निकालना है, इधर से निकालेंगे प्लस होगा, इधर से माइनस हो जाएगा, -40। अब समझ जाइए, इधर से भी लेंगे ना माइनस लगा देंगे, कैसे होगा यहाँ समझाए हैं हम, माइनस कैसे होगा। 40 डिवाइडेड बाई यहां से यहाँ का समय कितना? 6 से 8 का 2, यानी -20 मीटर पर सेकंड। हम आशा करते हैं कि आप समझे होंगे। अगर आपको 2-3 बार वीडियो को देखिए, नोट करिए।